योगिनी को हम कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की तरफ लेके जा सकते हैं? क्या इनका कोई कनेक्शन होता है आपस में? योगिनी इज इक्वल टू पावर्स। तो ये ब्लैक मैजिक मेरी इंटेंशन से बना, अदरवाइज पावर इज जस्ट पावर, इधर गुड और इविल। आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आप बोलोगे कि मेरे को ना वो इंसान बड़ा तकलीफ दे रहा है, आई डोंट लाइक हिम। आपकी इच्छा उसको पता चल गई कि तुम्हें वो इंसान अच्छा लगता, समथिंग विल हैपन विद दैट पर्सन टू। एंड जिस मोमेंट पे उसने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू करी, ट्रस्ट मी, मतलब मेरे को ये एडमिट करते टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि क्या हमें भी डर लगता है। बहुत डर लगा था, मतलब कुछ सेकंड के लिए तो लगा था कि आज ब्लैक मैजिक ही है, या फिर कभी कभी आपका ये मेंटल इलनेस की तरफ भी इशारा करता है? अब आपकी लाइफ में कोई चीज़ नहीं आपके मन मुताबिक हो रही है, सब चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो रही है, तो अब मैं किसको ब्लेम करूं? किसको ब्लेम करूं? ब्लैक मैजिक इज वेरी ट्रेंडिंग। लेट्स ब्लेम ब्लैक मैजिक। हेलो मायरा जी, वेलकम टू द शो। मैं आपका इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मेरे को लगता है हमारी जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है? तो जब मुझे पता लगा कि आप हमारे शूट पे आने वाले हैं, हमारे शो में आने वाले हैं, तो मैंने बहुत रिसर्च करा कि मुझे आपसे ऐसा स्पेशली एक क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए। तो मुझे ना एक 64 योगिनी का कॉन्सेप्ट बहुत समझ आया कि आपसे पूछना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्टली में कॉन्सेप्ट क्या है मुझे इतना तो नहीं पहुंच पाई, जानकारी नहीं मिल पाई मुझे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी 64 योगिनी क्या होते हैं? ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तमन्ना ने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि इंट्रोडक्शन तो वो देंगे नहीं, क्योंकि जनता हमें जानती है। तो जनता का सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग हमें सुनते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं। और तमन्ना वाकई बड़ी अच्छी वर्किंग करके क्वेश्चन बड़ा अलग सा निकाल करके लेके आई है, और मुझे लगता है कि हाँ, इसके बारे में कभी ज़्यादा बात हमारी पहले हुई भी नहीं है, राइट। जहाँ तक बात योगिनी की है, तो जैसे आपने बिकॉज इसमें मेरे को लगता है अगेन वी शुड टॉक अबाउट द हायरार्की। सबसे पहले इट्स योर महाविद्यास की जो है योगिनीज होती हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। योगिनीज के नीचे जाएंगे तो यक्षिनीज होती हैं, यक्षिनीज से नीचे जाओगे तो पिशाचिनी भी होती हैं। तो योगिनी सब पे टॉप पे हायरार्की में। तो योगिनी इज एक्चुअली द क्लोजेस्ट वन टू द महाविद्यास। मतलब महाविद्यास की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो योगिनीज को होती है। तो आप समझ जाओ कि आपने कितनी पावरफुल चीज को उठाया है। मतलब इट्स समहाउ थोड़ा सा इक्विवेलेंट टू, मतलब इक्विवेलेंट कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन सबसे करीब जो है, जिसको ऑल टाइम एक्सेस है माँ की उस टाइमिंग पे, तो मैं बोलती हूँ योगिनी सिद्ध हो जाए। महाविद्या तो सिद्ध होना चलिए बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से आप बाकी सभी लोगों की साधनाएं करते हैं, पिशाचनी की जैसे अगर आप बात करो तो कर्ण पिशाचनी की आप साधना कर रहे हो, इस तरीके से और भी कई तरीके की पिशाचनी होती हैं। तो सेम वे में योगिनी की भी साधनाएं होती हैं। ठीक है, आप योगिनी को भी साधते हो। और सबसे बड़ी बात, महाविद्या को साधने से पहले एनी हाउ आपको योगिनी की साधना करनी पड़ती है। आप डायरेक्टली महाविद्यास की साधना नहीं शुरू कर पाते, और कर भी दोगे तो छोटे मोटे लेवल की आप कर लेते हो, बिकॉज मैंने बताया कि एक महाविद्या की भी मिनिमम 900 प्लस साधनाएं होती हैं, मिनिमम, उससे ज्यादा ही होती हैं वैसे तो आप इसीलिए लेवल तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारी साधनाएं हो गई। तो योगिनी की साधना आपको बाय डिफॉल्ट करनी ही पड़ती है जब आप महाविद्यास की साधना में एंट्री लेते हो। और योगिनी इज समबडी ऑल्सो जिसका टास्क है एक तरीके से, मतलब योगिनी क्या है, उसका काम क्या हुआ, क्यों है, एक तरीके से ना, उसकी एग्जिस्टेंस ही क्यों है। तो महाविद्यास जो है दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, एक तरीके से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मैं इसको बोलती हूँ। आप उसको डेटी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई देवी देवता नहीं है। महाविद्यास आर प्योर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर हम बात करें तो जो योगिनी है उसका जो काम होता है वो आपको प्रिपेयर करना है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिस कॉस्मिक एनर्जी के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, जिसको आप साधने जा रहे हो, उस तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्योरिफिकेशन मेथड्स के थ्रू जो है गुजरना पड़ता है। आपका ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो योगिनीज आर समबडी हु हैज टू मेक श्योर ऑफ दिस प्योरिफिकेशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब आपने साधना करनी शुरू करी, अब प्योरिफिकेशन भी किस चीज़ का है ना, और क्या ट्रांसफॉर्म होगा आपके अंदर, तो आपको महाविद्या तभी सदती है एक तरीके से, या तभी आप उसको टच कर पाते हो जब आपके अंदर के जो विकार हैं, है ना, आपको उनसे मुक्ति मिलने शुरू हो जाए। तो जो योगिनीज हैं, जब आप उनकी साधना करते हो तो योगिनी जो है एक्टिवेट होकर के सबसे पहले आपके अंदर जितने भी विकार होंगे वो चैलेंजेस के रूप में आप प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं।
किसी के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है ना, उसका अहम बहुत भारी है। तो आप देखोगे कि जब हम योगिनी की साधना करते हैं तो योगिनी का काम है कि वो आपके सामने ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंस पैदा कर देते हैं जहाँ पे बार बार आपकी ईगो जो है वो बढ़ करके सामने आएगी। बट आपका टास्क क्या है? उसको टेम करना, उसको कंट्रोल करना। तो अगर आप उसको टेम कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, तो एक बार मतलब एक सीढ़ी पार कर ली। दूसरा आ गया हेट एग्जाम्पल है, मतलब आपके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के विकार होते हैं, तो आपको उन सब विकारों को, मतलब ये चैलेंजेस हैं एक तरीके से, आपको उनको पार कराने में जो एक होता है ना, एक टीचर आपको चाहिए होता है, तो योगिनी का रोल एक टीचर की तरह भी है आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको शी विल मेक श्योर कि आप अपने इन सब विकारों को एक के बाद एक करके क्रॉस करते हुए जाओ। वो आपको प्रिपेयर कर रही है, आपका समहाउ आपका एक तरीके से गुरु भी हो गई योगिनी, है ना। वो आपको प्रिपेयर कर रही है महाविद्यास की एक्सेस के लिए। आप डायरेक्टली महाविद्यास को एक्सेस नहीं कर पाते, देयर इज अ हायरार्की है ना। टॉप मोस्ट कंपनी के हेड को नहीं करोगे। अब मुझे अगर आपके बॉस से बात करनी है तो पहले आपसे बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टली बॉस से नहीं होगी। तो सेम वे में अगर आपको माँ की साधना करनी है तो आपको योगिनी की साधना करनी चाहिए, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली भी महाविद्या की साधना शुरू कर देते हो तो उसके बावजूद भी आपको समहाउ योगिनी साधना करनी ही पड़ेगी। और एक बार आपको हो जाता है कि आपका कॉन्शियस योगिनी को मानता ही नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं पता हमारे को, हम तो सीधा महाविद्या को साध रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि जब आप महाविद्या की साधना शुरू करते हो और आपको लगेगा कि आपके काम होने शुरू हो गए, अरे वाह इसका मतलब चीज़ें काम कर रही हैं, पावर आ रही है, एक अजीब सी फीलिंग, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि बस अब तो इसका मतलब माँ ही एक्टिवेट हो गई हैं और माँ मेरे लिए काम कर रही हैं। बट एक्चुअल में वो नहीं होता, योगिनीज एक्टिवेट होती है हर हाल में बाय डिफॉल्ट। पहले मतलब होता है ना, कुछ चीज़ों का थंब रूल है, सूरज ही है, सन इज सन, दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। वो सुबह ही आएगा, ढल जाएगा, फ्यू थिंग्स। तो इसके अंदर भी जब आप माँ को भी साधोगे तो बाय डिफॉल्ट पहले योगिनीज एक्टिवेट होकर आपके आसपास आने लग जाती हैं। काफ़ी लोगों के आपने एक्सपीरियंसेस सुने होंगे कि जब वो साधना करते हैं तो मुझे कुछ महसूस होता है कि कुछ चीज़ मेरे आसपास हैं, तो योगिनी सबसे पहले एक्टिवेट होकर आपके आसपास आती हैं। वही आपको आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी देती हैं, क्योंकि साधनाओं के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सिर्फ प्लस हो ऐसा नहीं होता। काफ़ी केसेस में आप सुनोगे कि मैंने साधना शुरू करी, मेरे साथ गलत होना शुरू हो गया, तो एक्चुअल में वो भी गलत नहीं हो रहा होता, क्योंकि जब या तो कोई इंसान ऑलरेडी बहुत अलाइंड है, मतलब अपने विकारों से ऊपर उठा हुआ है, तो उसको डायरेक्टली अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। पर मान लीजिए आपने साधना शुरू कर दी लेकिन आपके विकार अभी एज इट इज ही हैं, तो सबसे पहले आपके रूप में तो चैलेंजेस ही आएंगे ना आपके हिस्से में। आप उन विकारों को क्रॉस करोगे तब तो दूसरी तरफ पहुंच पाओगे, तो वो टेस्टिंग फेज होता है। लेकिन 99% लोग जो है ना यहीं पे ठुस हो जाते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आ गए, उनको लग रहा है कि यार इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो गलत रास्ते पे हूँ, ये तो मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मैं बीमार हो गया, मेरे अंदर ये आ गया। जबकि आप ये नहीं समझ पाते कि इसका मतलब आप अभी प्रिपेयर नहीं हो, आपको तैयार किया जा रहा है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, मतलब अगर आपकी लाइफ में आप साधना कर रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ये प्रॉब्लम्स आने से गुड साइन, या अगेन अ साइन। मतलब हालांकि कुछ केसेस के अंदर मैं ये भी बोलूँगी, ये समझ पाना इतना आसान ऑफ कोर्स नहीं है कि पहली बात तो इफ़ यू आर नॉट दी चूजन वन ना, आप महाविद्या की साधना कर ही नहीं पाओगे। कोई ना कोई कारण बनेगा, आप उसको बीच में छोड़ दोगे, शुरू ही नहीं कर पाओगे, या फिर आप कर भी लोगे तो इट इज़ समथिंग लाइक आप बस खाली किसी मंत्र का जाप करने में लगे पड़े हो। आप खुद सोचोगे यार ये तो मेरे को 2 साल हो गए जाप करते करते, अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो वो एक्टिवेट होंगी ही नहीं इफ़ यू आर नॉट दी चूजन वन। तो ये तो आप अश्योर हो जाओ, यहाँ पे आपको कोई प्लस माइनस लेके चलने का सीन है ही नहीं, ना आप कोई हो जो ये डिसाइड करोगे। तो ये तो कोई और ही शक्ति है जो ये डिसाइड करती है कि आप उनकी साधना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए महाविद्याओं के भी पीठ बहुत जगह पे हैं। बगलामुखी का पीठ 3 जगह पे है, हमारे हिमाचल नलखेड़ा में है, हिमाचल में है, देन MP नलखेड़ा में है, देन दतिया में है MP में। और वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो हमारे भक्त है वो दर्शनों के लिए जा रहे हैं माँ के। बट क्या सभी वहाँ पे उस लायक हैं कि वो साधना कर रहे हैं? कुछ भी हैं नहीं कर रहे। अगर आप MP दतिया में जाओगे तो वहाँ पर नॉर्मली भी
जैसे नलखेड़ा में और हिमाचल में ओपनली हवन्स हो रहे होते हैं माँ के वहाँ पे, कोई भी आप में से भी कोई भी जाकर के वहाँ पे हवन करा सकता है। बट दतिया के अंदर इट्स नॉट ओपन फॉर पब्लिक एंड दैट वे। वहाँ पे दतिया में स्पेसिफिकली नवरात्रि के टाइमिंग पे ही हवन्स होते हैं, और उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दैट थिंग। मतलब आप सीरियसली किसी चीज को वहाँ पे फॉलो कर रहे हो तब आप उसका पार्ट बन सकते हो। मतलब नॉट अगर आप सीरियस साधक नहीं हो या कुछ हो तो वैसे भी आपको एंटरटेन भी नहीं किया जाता। अच्छा, साधकों के लिए या तो आप इस चीज से भी समझो कि नॉट एवरीबडी इज अलाउड टू डू साधनास, वरना आज की डेट में मुझे लगता है पब्लिकली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सब साधना करने की, कोई भी कर सकता है, कोई भी शुरू कर देगा बैठ करके। और एज अ मैं बोल सकती हूँ प्रोफेशन ऑल्सो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी है, लोग हमसे मिलने आते हैं, मैं स्पिरिचुअल लाइफ कोच, सो आई नीड टू गाइड पीपल इन देयर जर्नी। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कितना कितना टाइम हो गया है बट चीजें फलीभूत नहीं है। दूसरे केसेस के अंदर उन्होंने किया, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, कोई बीमारी दबी हुई है जो वो निकल करके सामने आ जाती है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर सम साइंस है कि आपके लिए नहीं है पहली चीज। दूसरी चीज जो चैलेंजेस आएंगे जिसके अंदर वो भी आपको पता चलता है, आप अगर फिजिकल रूप से बीमार हो रहे हो तो योगिनी आपको फिजिकल रूप से एज सच बीमार नहीं करेगी, वो चैलेंजेस ऐसे देगी जहाँ पे आपके विकारों का कोई ना कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। आप किसी से नफरत करते हो, आपकी नफरत को बढ़ाया जा रहा है, आपके एंगर को बढ़ाया जा रहा है, आपकी हेटरेट को बढ़ाया जा रहा है, आपकी ईगो को बढ़ाया जा रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको इन विकारों की वजह से ही डील करना है सामने वाले में, तो समझ जाओ ये चैलेंजेस हैं। अब आपने अपने ऊपर वापस कैसे संयम लाना है, कैसे आप कंट्रोल करोगे और फिर एक स्टेप आगे बढ़ो, उसकी प्रिपरेशन आपको योगिनीज ही कराती हैं। तो योगिनी मैं बोलूंगी आप, क्योंकि कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है कि नहीं है, जैसे पिशाचनी एक नीच की विद्या कही गई, पर योगिनी उच्च में है। योगिनी को डायरेक्ट एक्सेस है महाविद्या की, तो वो सबसे टॉप मोस्ट हो गई एक तरीके से पास में। तो ये बहुत ही मैं बोल सकती हूँ, अगर आप किसी भी एक योगिनी की को भी साध लो ना जीवन में, तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाविद्या सद गई तो जन्म ही तर जाते हैं आपके, तब तो आप इस जन्मों के सारे खेल से मुक्त हो, आपको अल्टीमेटली मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। तो कई बार ऐसा भी होता है क्या कि आपको पता ही नहीं है और आपकी वो साधना सद गई है, मतलब आप उस बहुत सारे केसेस में होता है, क्योंकि एक सच्चा साधक इन जनरल भी वही है जिसका ध्यान सिद्धि की तरफ नहीं होता, वो सिर्फ अपनी भक्ति में लीन रहता है, अपनी साधना करता रहता है। और मैं वैसे भी बोलती हूँ, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग ना कभी भी सिद्धि के बारे में सोच करके साधना को मत शुरू करो, बिकॉज सिद्धि जो है साधना का बाय प्रोडक्ट है। आप जब साधना करते रहोगे तो सिद्धि तो बाय डिफॉल्ट आएगी, मिलनी है आपको। तो व्हाई टू कीप अ सिद्धि एज अ टारगेट? इसका मतलब आपका जो गोल है ना वो बड़ा लिमिटेड हो गया, छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। मिल सकता था बट आप तो और फिर आप मेरे से मान लो कि भगवान मैं बस इसको सिद्ध करना चाहता हूँ, इसको सिद्ध करने से मेरा काम हो जाए, भगवान तो इंस्टेंट बोल देगा तथास्तु, बोलेगा बेवकूफ है बहुत छोटे में टल रहा है, दे दो इसको, तो वो बहुत आसानी से आपको दे देगा। लेकिन वहीं पे जब आप सिद्धि की डिमांड नहीं करते हो और आप अपनी साधना में लीन रहते हो, तो आई वुड से कि यू हैव नो आइडिया कि वो आपको क्या क्या दे देगी। तो खजाना वर्ड भी बड़ा छोटा सा लगता है मुझे, जितना मुझे लगता है मेरी माँ केपेबल है आप लोगों को देने में, तो उस पे छोड़ दो कि वो तुम्हारे लिए क्या करे। क्योंकि आप जब साधना भी कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की हम डिमांड करते हैं, तमन्ना, मान लो हमें किसी चीज़ की चाहत है, चाहे किसी इंसान की चाहत है, चाहे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो इस चीज़ की चाहत क्यों है? क्योंकि मेरे ब्रेन को अभी सिर्फ इतना ही पता है, मेरे दिमाग को मेटेरियलिस्टिक सुख के रूप में ये घर, गाड़ी, बंगला इतना ही दिखाई देता है। इसीलिए मैं जब माँ से कोई डिज़ायर करूंगी तो मैं क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में हूँ, तो मेरा दिमाग के सोचने की जो क्षमता है वही मांगेंगी। मेरे दिमाग के हिसाब से जो मेरे लिए सही है मैं उसकी डिमांड कर रही हूँ, बट उसके हिसाब से जो मेरे लिए सही है एक्चुअल में तो सही वही है ना। तो उस पर छोड़ देना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है कि वो हमें क्या देना चाहती है, क्या नहीं देना चाहती। आप सिर्फ ये बोलो कि भैया देखो मैं तो आपको साधने में लग गया आज की डेट में, है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब तेरी जो इच्छा हो वो तू दे दियो, क्योंकि मुझसे बेस्ट वो जानती है। मैं अपनी हर प्रेयर में, मैं कई बार कोई नए काम की शुरुआत करती हूँ ना, तो मैं ये प्रेयर हमेशा साथ में लगाती हूँ कि देख माँ, अगर तुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो करवा दियो, तुझे लगता है कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, तो मेरी जिद गलत हो सकती है, तो मत होने दियो, रोक दियो बेशक से। मैं ये हर हाल में एक्सेप्ट कर लूंगी कि ये ना होना ही मेरे लिए बेस्ट था। तो ये कहना बड़ा आसान है, आई नो आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ
हम भी बोल देंगे बट जब कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, उसकी एक्सेप्टेंस एक ह्यूमन ब्रेन के लिए बड़ी टफ हो जाती है, उसको एक्सेप्ट करना। देन देयर इज़ अ फाइट, देयर इज़ अ चैलेंज फॉर यू। लेकिन अगर आप कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई चीज़ आपके साथ आपकी नज़रों में गलत भी हो रहा है, जब आप उसको उसकी मर्जी समझ के एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, तो वहां से रियल मैजिक आपकी लाइफ में लाइफ इजी भी होनी शुरू हो जाती है, मुझे लगता है। आपकी शिकायतें खत्म हो जाती है ना, कंप्लेंट्स नहीं रहती कि क्या ही कंप्लेंट करना, अगर ये बुरा भी हुआ, जब वो सही ही लग गया आपको तो कंप्लेंट नहीं है। क्या पता इसमें मेरे लिए कोई अच्छा होगा, आप और ये सोचते होता है एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक जिस टाइमिंग पे वो गलत हो रहा होगा ना, मतलब आपके सेंस में गलत हो रहा है, उस टाइम तो आपको बड़ी परेशानी हो रही होती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, व्हाई ऑल दिस हैपनिंग, व्हाई मी, यू नो, एंड एवरीथिंग। बट आप हमेशा नोटिस करना, आप सब लोग अपने साथ ना बैठ के ये चीज़ देखना कि जब वो समय पूरा क्रॉस हो जाता है और आप पार करके उस पड़ाव को आगे पहुंच चुके होते हो, फिर आप सोचते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार हुआ तो सही था, अगर वो नहीं हुआ होता तो ये नहीं हुआ होता, वो नहीं खोया होता तो ये नहीं मिला होता। ये आप हर इंसान अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो योगिनीज आर, यू कैन से क्वाइट, योगिनीज आर दी सॉर्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ महाविद्यास विच आर वेरी क्लोज टू महाविद्या, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट बोली गई हैं। दे आर काइंड ऑफ अ टीचर्स टू यू, काइंड ऑफ अ गुरुज, जिनका काम है आपको सही अलाइनमेंट में रखना, जिनका काम है आपको आपके विकारों से मुक्ति दिलाना, उनकी पहचान कराना। हमारे केस में हम बहुत ज़्यादा अंधे भी हैं, हमें हमारे विकारों के बारे में पता ही नहीं होता। तो आपको आकर के सही तरीके से अवेकन करना, और अगर आप सही रास्ते पे चलते हो तो योगिनी ही अगर आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो, एक योगिनी भी 100% जो है सक्षम है आपको वो सब कुछ प्रदान करने में, जो कुछ भी आप चाहते हो। ओके, तो मतलब योगिनी की, अच्छा 64 योगिनी की जब हम बात करते हैं तो ये 64 योगिनीज है, राइट? देखिए 64 योगिनीज यस लिखी गई हैं, मेजरली दे आर 64, बट अगर आप कुछ एक तंत्र शास्त्र में पीछे जाओगे तो कुछ एक में 81 योगिनी भी लिखी गई है, मतलब द काउंट इज मोर। बट यस 64 योगिनी जो है वो मेन है, जो हमेशा जो है आसपास, दे आर ऑलवेज सराउंडिंग माँ, मतलब हमेशा माँ के ना को सराउंड करे हुए रहती हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, महामाया के केस में योगिनीज ऑलवेज उनके साथ चिपकी हुई रहती हैं। मतलब मान लीजिए माँ का कोई दुपट्टा ही है तो आपको उसके ऊपर बैठी हुई दिखेगी, मतलब ऑलवेज in touch with महामाया। बट महाविद्यास के केस में दे आर नॉट टच्ड बट दे आर ऑलवेज सराउंडिंग माँ। तो मतलब सबसे ज्यादा एक्सेस में आ गई माँ के आसपास जो है योगिनीज होती है। ओके, तो योगिनीज का एक तंत्रा में भी रोल है, अगर हम कोई तंत्रा करना चाह रहे हैं तो योगिनी सिद्ध करनी होती है? बिल्कुल, मैंने बताया ना, जैसे आप महाविद्या इज इक्वल टू तंत्र है ना, आप महाविद्या को सिद्ध कर रहे हो, इसका मतलब आप तंत्र में ही कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, तंत्र में ही कोई ना कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। तो मैंने तो आपको बताई दिया कि पहली सीढ़ी योगिनी हो गई ना आपकी एक तरीके से। अगर आप एग्जैक्टली अगर आप तंत्र प्रैक्टिस में भी कुछ करना चाहते हो तो योगिनीज वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, उनका बहुत मेजर रोल है वहाँ पर। अच्छा, तो एक मिनट, तंत्रा पे मैं आपको सॉरी रोकूंगी। तंत्रा के भी हम दो एस्पेक्ट लेते हैं, एक किसी का बुरा करने के लिए भी लोग तंत्रा करते हैं और अच्छाई के लिए तो ऑफ कोर्स है ही से। तो यहाँ पे योगिनी का क्या रोल होता है 64 योगिनी? यहाँ पर तो योगिनी अगेन एक्टिवेट होकर के वो तो आपके हिसाब से काम करेगी। मान लीजिए आपने कोई योगिनी साधना करी और आपको योगिनी अब सिद्ध हो गई है, तो योगिनी तो वो करेगी जो आप चाहते हो। अब आप किसी का अच्छा करना चाहते हो तो वो अच्छा कर देगी, आप कुछ बुरा करना चाहते हो तो बुरा भी हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि मान लो मेरे मन में ये थॉट पे रहता है ना कि यार मुझे ना अभी काम नहीं करना, आई नीड 2 days ब्रेक, ट्रस्ट मी समथिंग विल हैपन एंड आई विल गेट अ 2 days ब्रेक। ओके, ठीक है, फिर मैं बोलूंगी कि अरे यार ये ऐसे कैसे रोक दिया काम, मतलब मुझे तो मजा नहीं आ रहा, मुझे तो काम करना है। एंड देयर इज अ सडन फ्लो ऑफ कॉल्स एंड आई एम बैडली पैक वाला सीन है, तो आप वो आपको ऑल टाइम सुन रही है। तो जो भी आपकी डिजायर है आपके केस में वो काम करना इंस्टेंट शुरू कर देती है। तो अगर आप तंत्र साधना चाहते हो, आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आप बोलोगे कि मेरे को ना वो इंसान बड़ा तकलीफ दे रहा है, आई डोंट लाइक हिम, आपकी इच्छा उसको पता चल गई कि तुम्हें वो इंसान अच्छा नहीं लगता, समथिंग विल हैपन विद दैट पर्सन, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप, क्योंकि ये तो आपकी अपनी डिजायर्स हैं, यू आर नॉट अलाउड। बट योगिनी तो आप ही की सेवा के लिए हाजिर हो गई ना, क्योंकि आपने साध लिया है। फिर जो साध रहा है उसे बहुत अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता होगा कि कुछ गलत नहीं करना, कुछ गलत नहीं सोचना किसी के बारे में। क्यों लगता है कि क्यों यूनिवर्स को मैं बोलती हूँ कि वो इतनी स्मार्ट है कि उसे भी पता है कि किसको क्या देना है और क्या नहीं देना। वरना हर एक इंसान के इतिहास में ये वाली पावर अगर बेटा आने लग जाएंगी ना, तो हम तो सभी एक दूसरे को मार देंगे। सच में वही मैं सोच और एक ही रात में सबका काम तमाम हो जाएगा, ज्यादा यहाँ से वहां हो जाएगा सब कुछ ही। अगर आपके सोचने भर से, अगर वो सिद्ध है और आपके सोचने भर से ही कुछ काम हो रहा है तो मैं ये चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ कि एक्चुअली सोचने भर से काम हो जाता है।
तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर कुछ आपका अपना ही है, तो कुछ अगर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसीलिए आपको हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए. व्हाई यू हैव टू मतलब चांट मंत्रास, डू मेडिटेशंस, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करते हो, और हम इसमें अपने खाने को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जब आप तामसिक भोजन नहीं करते हो, सात्विक भोजन ग्रहण करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रवृत्ति है ना वो भी सात्विक होती चली जाती है. तो दूसरे को लेकर के द्वेष आपके मन में आता ही नहीं, दूसरे को लेकर के गुस्सा आपके मन में नहीं आता, दूसरे को गाली निकालना बंद कर देते हो, जबकि पहले बिना गाली के बात नहीं होती. राइट. योर डेली पीपल, मुझे लगता है डेली हाइट्स में आप किसी से पूछ लो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वो अब्यूज लैंग्वेज को यूज करते हैं, बट दिस चेंज विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली कम, बट इट विल ओनली कम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, है ना. आप मेडिटेट कर रहे हो, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, तो आप नेचुरली किसी के लिए बुरा नहीं सोच पाते. तो इसीलिए जब आप कोई भी पावर के काबिल ही तब बनते हो जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो. योगिनी एक्टिविटी तो तब होगी ना जब विकार मर गए हैं, या फिर विकारों पे आपने कंट्रोल कर लिया है. किसी गलत इंसान के हाथ भी, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, बट कई बार किसी गलत इंसान के हाथ भी लग जाती है ये योगिनी. आई वुड से कि तमन्ना, नोबडी इज रॉन्ग एंड राइट पीपल, है ना. वो इंसान सिर्फ इंसान है. अब उसका गलत सही होना तो उसके कर्मों पे भी निर्भर कर गया, और कुछ हमारी सोच पे भी निर्भर कर गया. लोग गलत करते भी हैं, अगर सिद्धियां हो अब जाते यहाँ हैं पे तो... हम यही चीज समझते हैं, मान लीजिए जब हमने उसको पाना चाहा तब हमने अपने विकारों पे कंट्रोल किया, फाइनली हम उसको अटेन कर पाए. लेकिन आप हो तो ह्यूमन फॉर्म में ही ना, हर चीज कभी भी प्लस माइनस आपकी लाइफ में हो सकती है. किसी मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कुछ साल आपको सच में बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बट देयर आर फ्यू इयर्स पे आपको हर दूसरी बात पे एजिटेशन होगी, हर दूसरी बात पे इरिटेशन होगी. और ये तो मैं अगेन यहाँ पे भी तो एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि जब हम महाविद्याओं की साधना भी करते हैं, या फिर जहाँ पे मैं बगलामुखी की साधना करूँगी तो सॉरी मातंगी की साधना कर रही हूँ तो उतना गुस्सा या वो सब नहीं आता है. लेकिन वहीं पे जब मैं बगलामुखी की साधना करती हूँ तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है एग्रेशन आपका बढ़ा हुआ रहता है. आप नेचुरली मुझसे बात करोगे तो मैं ऑल टाइम बहुत एजिटेटेड सा फील कर सकती हूँ, बिकॉज वो एनर्जीज इस तरीके की होती हैं जिसको संभालना का समटाइम्स इट्स वेरी टफ. तो अब किसी इंसान ने अगर साधना करी और इस अपने विकारों पे कंट्रोल करके योगिनी इसको एक्टिवेट भी कर लिया, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही संभला रहेगा. वो गलत फिसल सकता है उस टाइमिंग पे. तो जैसे ही वो फिसला और उसके मन में किसी भी प्रकार का जो विकार था वो वापस से पैदा हुआ, पर उस टाइम उस विकार में गलत थॉट आया तो एक्शन हो जाता है योगिनी की तरफ से. तो हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो साथ मिल जाता है उसकी गलत चीज़ों को भी, गलत इंटेंशंस को भी, और वो दूसरों के लिए गलत कर पाते हैं. राइट. तो अगर हम योगिनी को हम कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की तरफ लेके जा सकते हैं क्या? इनका कोई कनेक्शन होता है आपस में? योगिनी इज प्योर पावर आई वुड से. तो योगिनी तो मैं बोलूँगी कि गलत नहीं कर रही है. एंड अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक, so let's talk scientifically only. As per the science, if you talk about black magic or any other healing things, everything is energy as per science, right? और no doubt हम आज की डेट में किसी को कुछ समझाना चाहें तो मुझे लगता है एनर्जी फॉर्म में समझाओगे तो इट्स इजीली टू ग्रैप्स ऑल्सो. क्योंकि मैं बोल दूँ कि नहीं बस ऐसा होता है तो आप तो बोलोगे क्यों होता है, तो मैं बोलूँगी भाई एनर्जी है, राइट. तो एक्चुअल में एनर्जी है. तो जब हम बात कर रहे हैं तो योगिनी का ब्लैक मैजिक से लेना देना सिर्फ इतना है कि योगिनी इज इक्वल टू पावर्स. अगर आपको योगिनीज मिल गई हैं तो मतलब पावर्स मिल गई हैं. अब उन पावर्स का आप इस्तेमाल जो है, जैसा आपने बोला कि कुछ लोग अच्छे के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग गलत के लिए भी कर रहे हैं. इन पावर्स का इस्तेमाल अगर आप किसी को हार्म करने के लिए कर दोगे, मान लीजिए मैं किसी एंटिटी को या किसी स्पिरिट को कंट्रोल करके आपके पास भेज दूँ आपको परेशान करने के लिए, मैं गलत कर रही हूँ, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ. लेकिन ये क्या होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक दैट आई एम सेंडिंग समबडी टू जस्ट ट्रबल यू. इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लैक मैजिक. तो ये ब्लैक मैजिक मेरी इंटेंशन से बना. Otherwise, power is just power, either good or evil. Magic is just magic, either good or bad. तो ये आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है. और अगर कोई इंसान गलत इंटेंशन के साथ किसी की तरफ, ये पावर गलत तो होती नहीं ना. आप खूब, मैं कहती हूँ मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सोच के देखिए क्या पावर गलत होती है? पावर सिर्फ प्योर पावर है. राइट. अब आपके पास आ गई, अब तमन्ना या तो उस पावर से मेरा कुछ भला कर देगी या मेरा कुछ बुरा कर देगी. वो विल कहाँ चलेगी या वो इच्छा कहाँ गई? तमन्ना के पास आ गई. तो तमन्ना डिसाइड करेगी ना बेटा, और भागी भी तमन्ना ही बनेगी. अगर आप गलत कर रहे हो तो यस, अगर आप किसी दूसरे इंसान पे कोई मैजिक करके उसकी लाइफ को हेल बना रहे हो और आप ये सोचो कि आप हमेशा के लिए सुख शांति से रहोगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आप उस कर्म का फल आज भोगो या फिर अगले जन्म में भोगो या कल भोगो, ये डिपेंड करता है ऑफ कोर्स आप किस तरीके के साइकिल में जी रहे हो, आपको कितना इंस्टेंट आपके कर्मों का फल मिलना है, उस पर ज़रूर डिपेंड करता है. बट 100% मिलेगा और मल्टीफोल्ड होकर के मिलेगा. एक थप्पड़ किसी को मारा होगा तो वापस 2 थप्पड़ तो मिलने ही मिलने हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं. अगर आप
और सबसे बड़ी बात ना, पहली बात ना, आपका कॉन्शियस शायद इस चीज़ को नकार रहा होता है, क्योंकि अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा तो आप ये काम करोगे ही नहीं। बट आप उसको नहीं सुनते हो, तभी जाकर के आप इस तरीके के गलत काम करते हो और अपने आने वाले बहुत सारे जन्मों को मतलब ना खराब कर देते हो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप एक्सेप्ट करो अंदर से कि मैंने गलत किया है, तभी आपको फल मिलता है, या आपका जो आपका अंदर इंट्यूशन है, आपका इंटेंशन कह रहा है कि कुछ नहीं है यार। ये जो कर्मों वाले, जो लॉ ऑफ कर्मा वाले हैं ना, ये बड़े तेज हैं बेटा, ये भगवानों से भी तेज मुझे लगता है बैठा के रखे हैं इन्होंने। बिकॉज आपने जाने अनजाने भी कोई कर्म किया है, वो तक भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ तो आप जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप कैसे बच सकते हो? नॉट पॉसिबल। चाहे आप अपने दिमाग में कितने ही सही हो। मुझे इतना बताओ, आप 90% लोगों, ये सर्वे करा के देख लेना, अपनी नजरों में ना मैक्सिमम लोग सही निकलने वाले हैं। गलत तो निकलेगा ही नहीं, मैं तो सही कर रहा हूँ, चाहे वो कितना गलत कर रहा होगा। हाँ, उसके, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से उस सिचुएशन को जज कर रहा है। और शायद वो इन रियल, मैं बोलूंगी कि एक्चुअली अगर आप उसकी सीट पे जाके देखो तो सच में यार वो सही कर रहा होगा। मतलब तभी मैं बोलती हूँ ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग राइट टू, हर सिचुएशन का अलग एक वो हो सकता है, लेकिन देयर आर फ्यू लॉज ऑफ यूनिवर्स, देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ यूनिवर्स, उसके अकॉर्डिंगली आप सही या गलत कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपके कर्म की बुक में एंट्री होती है। आपकी और मेरी समझ के सही गलत के हिसाब से एंट्री नहीं होती है। तो महाविद्यास और योगिनीज आपको सिद्ध होती हैं, योगिनीज आपको सिद्ध होती हैं, लेकिन अब वो आपकी हेल्प करने के लिए आपको पूरी तरह रेडी भी हैं, लेकिन आप किस तरह से उनको यूज कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो वो आपकी कर्मा काउंट करते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली। आप ये चीज सोच के देखिए ना, योगिनीज आर स्टिल योगिनीज ओनली। आप उनके कर्मों की बुक नहीं मैनेज कर सकते, कर्मों की बुक आपकी मैनेज हो रही है। तो ये जो अगर आप गलत भी करेंगे तो ये आपके खाते में लिखा जाएगा, योगिनी के खाते में नहीं लिखा जाएगा। योगिनी तो अपना कर्म कर रही है, उसका कर्म है, वो जिसको सिद्ध हो गई उसको वो सब कुछ देगी। तो भाई वो अपना काम कर रही है, आप देखो आप क्या कर रहे हो। ओके, या राइट। तो हम थोड़ा सा ना ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं आपसे, क्योंकि आप जिस फील्ड में है वहाँ पे ये मेरे को लगता है व्यूअर्स के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी हमारे साथ नेगेटिव होता है ना, तो हमें लगता है किसी ने तो कुछ गलत कर दिया, किसी ने तो कुछ कर दिया हमारे ऊपर, किसी की नजर लग गई है, विलाइज एनर्जी वगैरह। तो आपके पास डेफिनेटली ऐसे केसेस आते होंगे बहुत। तो मैं कुछ ऐसा आपसे जानना चाहूंगी कि ब्लैक मैजिक ही है, या फिर कभी कभी आपका ये मेंटल इलनेस की तरफ भी इशारा करता है? मान लीजिए हमारे पास में जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 70% आई वुड से इट्स जस्ट योर माइंड इज प्लेइंग विद यू। ओके। 30% येस, बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत ग्रसित भी हैं कि इन रियल हमने जब सब कुछ चेक कर लिया, एनर्जी वाइज भी, उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उनका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, उसके हिसाब से यार उनका सच में वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। बट प्रैक्टिकली लाइफ में सिवाय गलत, मतलब सिवाय दुख के, रोने धोने के, रिश्ते खराब हो गए, आप सड़क पे आ गए, करोड़पति थे लिटरली, मतलब ऐसे बहुत केसेस हैं जो अरबपति थे और सड़क पर आ गए हैं। तो उन वाले केसेस के अंदर इट्स अ क्वेश्चन मार्क। दीज आर दी साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। आई विल टेल यू फ्यू मोर थिंग्स ऑल्सो कि कैसे पता चले थोड़ा सा कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ भी है कि नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि कई बार हमारे मन का वहम ही है कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया। तो एग्जैक्टली है। आई विल टेल यू व्हाट, हम ह्यूमंस का प्रॉब्लम क्या है ना, वी रियली वांट टू ब्लेम समथिंग अबाउट एनीथिंग और एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस। मतलब अगर जो भी कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी लाइफ में हो रहा है ना, उसका कोई तो कारण होना ही चाहिए, राइट? अब आपकी लाइफ में कोई चीज नहीं आपके मन मुताबिक हो रही है, सब चीज कहीं ना कहीं गलत हो रही है, तो अब मैं किसको ब्लेम करूं? किसको ब्लेम करूं? ब्लैक मैजिक इज वेरी ट्रेंडिंग। लेट्स ब्लेम ब्लैक मैजिक, यू नो। तो हम लोग, क्योंकि हमें कोई और तो कारण ही नहीं दिख रहा मेरे साथ जो गलत हो रहा है। आपने कुंडली चेक करा ली, अरे यार ठीक ही है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक कारण भी ढूंढ रहा होता है। हम खुद एज ए ह्यूमन ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी जो भी सफरिंग है या हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसका ब्लेम किसी दूसरे पे डाल दें। तो आजकल वो ब्लेम का कंधा जो है ना स्ट्रॉन्ग जिसका हो गया वो है ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक ने बहुत सारे ब्लेम ले लिए हैं, बट 70% में आई वुड से कि नहीं होता ब्लैक मैजिक। मेरे पास भी जितने केसेस आए हैं, काफी लोग तो बिल्कुल शॉर्ट होके बोलते हैं मुझे, मैम ब्लैक मैजिक का ना निवारण कराना है। एंड आई वाज लाइक कि पहले पता तो कर ले कि ब्लैक मैजिक है भी कि नहीं है। एंड दे आर लाइक हमने नहीं, मैं श्योर हूँ, मुझे पता है ब्लैक मैजिक है। आई वाज लाइक ब्रो, आई विल डिसाइड कि ऐसा है कि नहीं है। कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है? सो बहुत सारे साइंस होते हैं तमन्ना। जैसे कुछ एक केसेस के अंदर मैं बताऊंगी, सडन आपके घर के अंदर, अच्छा खासा घर है, सडन सीलन आ जाना आपके घर के अंदर, ठीक है, आपको और सबसे बड़ी बात पता नहीं चलेगा, आप बुला बुला के चेक करा रहे हो कि सीलन कहाँ से आई, नहीं पता चल रहा। अनाज के अंदर कीड़े लग जाते हैं,
राइट आपके घर में सुरसलियाँ चलनी शुरू हो जाएं। और सिर्फ किचन में नहीं, सबसे बड़ी बात, बिकॉज किचन में सुरसली मिलना बहुत नॉर्मल सी बात है। सीजन का भी इम्पैक्ट हो सकता है, बारिश वाला सीजन चल रहा है, कहीं पर भी पनप जाएगा तो निकल आएगी। लेकिन आप बेड पे सोने जा रहे हो तो बेड पे सुरसली, आप वॉशरूम में जा रहे हो वॉशरूम में सुरसली, आप किसी और में गए हो वहाँ पे वो छोटे छोटे कीड़े जो दिखने शुरू हो जाते हैं। वन ऑफ द साइन इज दैट समबडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ ए नेगेटिविटी, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके पास में नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिविटी भेजने में लगा हुआ है। दीज आर द साइन। मैंने एक मेथड एक पॉडकास्ट पे बताया था जो नो डाउट काफी वायरल हुआ था, लेकिन मुझे लगता है हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है बड़ी डिफरेंट है, तो आप लोग भी इसको चेक कर सकते हो। आप लोगों ने इसमें करना क्या है, ठीक है, आपने 2 माचिस की तीली लेनी है, राइट। 2 माचिस की तीली, सामने एक कटोरी के अंदर आपने पानी भर लेना है। पानी की भरी कटोरी आपके पास में, 2 तीली आपके हाथ में है। आपने अपने माथे पे लगा करके पहले इंटेंशन देनी है, बिकॉज इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इफ़ यू जस्ट वांट टू प्ले अराउंड, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट, राइट। बट अगर सीरियसली चेक करना चाहते हो तो इंटेंशन रियली मैटर्स। आपने पहले कमांड देनी है कि अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सराउंडेड है तो वो जो है मुझे पता चल जाए। ये करके आपने वो दोनों तीलियों को अलग अलग जो है पानी में छोड़ना है। पहले एक छोड़िए, फिर दूसरी तीली को छोड़िए। अगर वो तीली घूम फिर के वापस एक दूसरे के साथ आकर के चिपक गई, लाइक दिस और मे बी दिस, है ना, तो येस यू आर समहाउ इम्पैक्टेड विद द नेगेटिविटी। लेकिन अगर आप क्लीन हो, ट्रस्ट में, तीलियां अलग अलग घूमती रहेंगी, आपको इतनी भी कोशिश करना इधर उधर वो तीली आपस में आके चिपकेगी नहीं। आई थिंक ये करना चाहिए व्यूअर्स को, ट्राई करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मेथड यू कैन चेक, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। और फर्स्ट टाइमिंग में जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट है। आप खेलने के लिए 5 बार करोगे, 6 बार करोगे, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज हमारे पास बहुत मैसेजेस आ जाते हैं, फ्लड हो जाता है, मतलब बिल्कुल ना कि मेरे पे भी है या मेरे पे नहीं है। हाँ, फिर एक काफी लोग मजाक में करते हैं कि हाँ पहली बार में तो टच हो गया तो दूसरी बार में तो नहीं हुआ। तो भाई जो पहली बार में टच हो गया था ना, आंसर वही है, राइट। सो फर्स्ट टाइम इट मैटर्स। आप उसके बाद में, बिकॉज आप इफ यू आर कमिंग इन अ प्लेइंग एनर्जी, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। 1 टाइम ट्राई करना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 2 तीली लेनी है, माचिस की तीली यूज कर सकते हो आराम से। सामने एक कटोरी के अंदर पानी भर के रख लीजिए। कांच की कटोरी लोगे ज्यादा अच्छा है, नहीं भी है स्टील की है चलेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अपने साथ टच करा करके तीली को इंटेंशन दो कि मेरे शरीर में, मेरे आसपास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कोई मैजिक मेरे ऊपर किया है, तो वो मुझे जो है इन तीलियों के थ्रू मैसेज मिल जाए। आप तीलियों को अलग अलग दिशाओं में छोड़िए, बाकायदा, साथ में भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक को एक कॉर्नर पे छोड़ो, एक को दूसरे कॉर्नर पे छोड़ो। अगर वो, और थोड़ी देर के लिए रखा रहने देना पानी को वहां पे, अगर वो थोड़ी देर में फ्लोट करते करते एक दूसरे को टच कर गई तो यस यू आर इम्पैक्टेड। अगर टच आप इम्पैक्टेड नहीं हो तो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, अलग अलग घूमते रहेंगे। और आपने तो खुद ने अलग अलग डाली है ना, तो वो अलग ही रहने वाली है। सो दिस इज वेरी क्विक मेथड। और मैंने बताया काफी लोगों को ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, वो अपने ड्रीम्स में अपनी मृत्यु बार बार देख रहे होते हैं। वो देखेंगे सडन उनका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने उनको मार दिया, बार बार उनको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। लाइफ में सब कुछ कई बार नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मर ही जाओगे, बट स्टिल यू फील लाइक फिनिशिंग योरसेल्फ। सो दीज ऑल आर दी साइंस कि हाँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके खिलाफ किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट करने में लगा हुआ है, आपके पास भेज रहा है। इट कैन बी कर्स ऑल्सो, इट कैन बी स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक क्रियाज ऑल्सो। काफ़ी लोगों के केस में कंप्लेंट होता है, मैं ये एक्सपीरियंसेस बेस से बता रही हूँ कि हमारे एक क्लाइंट है, उनको स्पेसिफिकली ना यहाँ पर कमर पे बहुत तेज दर्द होता था, जैसे कोई उनको सुई चुभा रहा हो। तो इसके अंदर आपने सुना होगा जो हुडू डॉल्स बनती हैं, और वो जब सेम आपकी एनर्जी से, आपके डीएनए से क्रिएट की जाती है, यानी कि उसके अंदर आपका नखून, आपका बाल, ये सब यूज किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक एनर्जेटिक कनेक्शन उस डॉल और आपके बीच में स्टैब्लिश हो जाता है। तो जब उस डॉल के साथ कोई छेड़खानी की जाएगी तो वो छेड़खानी आपको महसूस होती है। उसका इम्पैक्ट जरूर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक कितना असरदार होगा, कितना नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। करने वाला जो है उसका ऊर्जा का लेवल कितना है, उसका एनर्जी लेवल कितना है। पता चले वो चलो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इधर आप भी भगवान की भक्ति में लीन हो भाई, आप भी बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हो, तो उधर से उसने कुछ गलत भेजा लेकिन आपके ऑरा से टकरा करके वापस चला गया, विफल हो गया, वहीं गिर गया वो तीर। डिपेंड करता है, अब आप कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, ना पूजा पाठ करते हो, तो सुप करके इम्पैक्ट हो जाओगे। अच्छा, तो ये आप ब्लैक मैजिक से इम्पैक्टेड होगे भी नहीं होगे, ये आपकी एनर्जी पे भी बड़ा कुछ निर्भर करता है। अच्छा, मतलब आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। मेंटल स्ट्रांग होना ब्लैक मैजिक के केस में बहुत ज्यादा काम करता है। जो लोग मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं, आप देखोगे कि जल्दी से नेगेटिविटी भी उनको इम्पैक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका वो ना डिनायल मोड पे होते हैं। आप भूत खड़ा कर दो सामने, वो बोलेंगे मैं नहीं मानता इस भूत को, कौन है ये? आप ट्रस्ट में भूत को ऐसा दिखाएगा, भूत को लगेगा मैं भूत हूँ भाई। नहीं काम करता उनके केस में। मेरे पास
लाइव केसेस हैं ऐसे जिनके ऊपर सच में क्रियाज हुई, लेकिन वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डिनायल मोड पे थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, उनका बड़ा क्लियर था कि मैं अगर ये चीज़ मानता हूँ तो यही चीज़ होती है, उनके ऊपर नहीं हुआ असर, उनके ऊपर नहीं हुआ असर। और जो लोग मेंटली थोड़ा सा वीक होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी असर कर जाती हैं। जो जितना ज़्यादा फियरफुल होता है उतना जल्दी इम्पैक्टेड भी हो जाता है। बट जहाँ तक बात है होने ना होने की, ब्लैक मैजिक होता है कि नहीं होता है, येस 100% होता है। लेकिन हाँ, जो हम सब सोच के चल रहे हैं ये सब काला जादू है, काला जादू है, काला जादू है, वो इतना भी नहीं है कि वो इतना भी काला जादू नहीं है। काफ़ी बार आपका दिमाग भी आपके साथ खेल रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि देयर आर फ्यू सिम्टम्स विच यू कैन ऑफ कोर्स कंसिडर कि अगर आप सच में चेक कराते हो कि, और ये बहुत कम केसेस में ही निकलता है। मैंने बताया ना कि एक तो दिख ही रहा है उसका टाइम, अगर मान लीजिए ग्रह ठीक नहीं चल रहा है अभी तो भाई टाइम थोड़ा तकलीफ वाला चल रहा है, 1 साल बाद तुम देखना चीज़ें होगी, तो 1 साल में काला जादू कैसे उतर जाएगा अपने आप, राइट। लेकिन हाँ, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऐसा चल रहा है कि मैं बोलूँ आपकी तो राजा वाली जिंदगी होनी चाहिए, और वो नहीं चल रही है। आप तो मोहताज हो कहीं ना कहीं, सुसाइडल थॉट्स आपको आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें जब प्लस प्लस होकर के आती है तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये वैलिडेट करती हैं कि आप ब्लैक मैजिक से इम्पैक्टेड हो। अपनी मर्जी से नहीं हो सकते आप। आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आए होंगे जो मतलब आपको लगा होगा कि ये तो ब्लैक मैजिक ही है और ये ब्लैक मैजिक नहीं है, दोनों अलग अलग? या जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सो अ क्लाइंट कॉल्ड एंड आई वाज लाइक कि मेरा हमेशा, मैं जब भी कोई सेशन लेती हूँ मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि why you booked this session, what was the reason behind it, and what are your expectations also from this session. तो that person is like कि मैम एक्चुअली ना मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बात करता है। तो मैंने कहा कोई बात करता है मतलब कौन बात करता है आपसे? तो इट्स लाइक कि देयर आर 14-15 people who are talking to me. 14-15 people? तो आई वाज लाइक ओके, दे ऑल आर मेल्स? तो लाइक नहीं, दे आर मिक्स्ड, फीमेल्स भी हैं उसके अंदर और मेल्स भी हैं। आई वाज लाइक कि क्या बात करते हैं? हाँ. तो दे आर लाइक कि वो बोलते हैं कि वो मेरे एंसेस्टर्स हैं सारे के सारे, और क्योंकि ना मैम वो मेरे बारे में जानते हैं सारी बातें, वो मेरे को जानते हैं, मेरे को क्या पसंद है नहीं पसंद है उसके बारे में पता है। कई बार वो रेडियो चल रहा होता है तो रेडियो के थ्रू भी मुझसे बात करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। आई वाज लाइक ओके, आई वाज लाइक कि कम ऑन वीडियो कॉल, आई वांट टू सी यू, लेट मी जस्ट स्कैन यू। बिकॉज अगर कोई एंटिटी प्रेजेंस होती है तो माँ कृपा से मैं बोल सकती हूँ कि हम लोगों को दिख जाती है, पता चल जाता है। आप देख सकती हैं? ओके। सो वी स्विच्ड ऑन अ वीडियो कॉल। मैंने उसको बोला बेटा आंख बंद करो और बुलाओ सबको, लेट मी सी इफ दे गोना टॉक टू यू, आई विल ऑल्सो हियर। और उसने, बच्चे ने आंख बंद करी जैसा कि मैंने उसको कहा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ऑल्सो बिकॉज देर आर फ्यू मंत्रास थ्रू विच वी ऑल्सो इन्वाइट कि भैया अगर कुछ है आसपास तो आओ और बात करते हैं, लेट्स टॉक करेंगे तो भी आ जाएंगे। तो हम भी कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड दिस एंड 5 मिनट हो गए उस प्रोसेस को करते हुए। आई वॉज ऑल्सो चांटिंग सम मंत्रा। मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने उसको आँख खोलने के लिए बोला कि बेटा आप आँख खोल लीजिए। मैंने उससे पूछा हाँ बेटा कोई आया आपसे बात करने के लिए? तो ही सेड मैम कि नहीं कोई नहीं आया। मैंने कहा एग्जैक्टली, मुझे भी कोई नहीं दिखा दूर दूर तक। मैंने आपके ऑरा को भी एक्सेस किया कि चलो अभी नहीं होगा, लेकिन अगर उनके इंप्रेशंस भी होते हैं आपके पास, अगर वो आपके विजिटेशंस भी दे रहे हैं तो भी आपके ऑरा में इंप्रेशंस होते हैं। मैंने कहा बेटा देयर इज़ नथिंग। देन आई आस्क हिम, मैंने कहा बेटा कोई मेडिकेशन चल रही है आपकी? ओके। तो ही सेड कि हाँ मैम ओसीडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसका मेडिकेशन चल रहा है, एंड वन बीमारी ऑल्सो ही सेड कि वो भी मेरे माइंड से रिलेटेड ही बता रहे हैं कि उसका चल रहा है। इसलिए कि ओके बेटा कोई बात नहीं, बट डोंट वरी, विल डू, ऑफ कोर्स विल डू समथिंग एंड उसके बाद में यू कैन बी फ्री फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर अगर मैं उसको ये चीज़ बोलूँ और मैं इस चीज़ पर रिजिड रहूँ कि कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी वो नहीं मानेगा। यहाँ पे एक्चुअल में उनको मेंटल प्रॉब्लम ही है और आपको उसके अकॉर्डिंगली ही उनसे बात करके उनको सोल्यूशन देना है। अगर मैं उसको ये बोलूँ कि आप मेरे सामने आधा घंटा बैठो and I'm gonna treat you and it will go away, it will go away from his mind actually. This is psychology. तो यस ऐसे केसेस भी आते हैं, लेकिन ये तो था एक थोड़ा सा कि जहाँ पे इन रियल तो ब्लैक मैजिक नहीं है, बट उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ है और एंटिटीज़ उनके अराउंड है, बट नहीं थी। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक केस पंजाब से हमारे पास में था, वहाँ पे एक लेडी थी, शी इज़ लाइक कि देयर आर 3-4 पीपल हु कम्स एंड टॉक टू मी। मैं बड़ी वियर्ड हो जाती हूँ जब वो लोग आते हैं। आई वाज लाइक वियर्ड इन द सेंस लाइक व्हाट, क्या होता है? तो शी इज़ लाइक कि मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है बुलाओ उनको, दिखाओ मुझे भी, मेरे को भी देखना है तुम्हारे हाथ पैर किस डायरेक्शन में टेढ़े होते हैं, आई नीड टू सी दैट। और अगेन I started something because when I start this thing वो which I cannot of course share on screen, but अगर कोई भी शक्ति उनके आप
किसी भी प्रकार की एंटिटी होगी तो वो अपनी प्रेजेंस आपको फील ज़रूर कराएगी। वो मजबूरी हो जाती है आपसे ये कह लीजिए कराने के लिए। आई स्टार्टेड अब उनका जो है हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा होना थोड़ा सा शुरू किया, बट इट वॉज ऑल लाइक, फिर उन्होंने स्क्रीन पे आके मुझे डराना भी शुरू किया। आई लाइक क्या कर रहे हो ये सीरियसली आंखें ऐसे बाहर बड़ी बड़ी एंड शी इज लाइक, मैंने कहा खाना है मुझे, यू आर इंटरेस्टेड टू ईट मी, तो एंड शी इज लाइक कि ऐसी मतलब आंखें बड़ी होकर और आवाज़ ही निकल रही है लिटरली आपकी। और ट्रस्ट मी, आप मतलब यकीन मानो, मेरे को कुछ नहीं डर लग रहा था उस टाइमिंग पे। आई लाइक कि मैं उसको बड़े ध्यान से देख रही हूँ फिर भी बहुत अच्छे से कि अच्छा। एंड एज अ डॉक्टर मतलब हो वाला सीन है। एंड आई जॉट डाउन एक्चुअली फ्यू पॉइंट्स की कितनी फिंगर टेढ़ी हुई हैं, कहाँ मुंडी गई, कहाँ आंखें गई। आई जॉट डाउन एवरीथिंग। इट्स लाइक कि मैंने कहा बेटा आंखें खोलो, नॉर्मल हो जाओ ज़रा। तो उसकी आंखें पहले ऐसी थी, फिर ऐसे कर ली थी, फिर वापस खोल के शी गॉट नॉर्मल। मैंने कहा कौन कौन आए थे? तो शी इज़ लाइक कि वो आए थे मैम, वो आए थे। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं आए थे। किससे बातें कर रहे हो आप? कोई भी नहीं है वहाँ पर। और मैंने कहा जो आपने ये किया, मैंने कहा यू नो इट इज़ वेरी इजी, आई कैन ऑल्सो डू द सेम, इट्स नॉट देयर। फिर शी इज़ लाइक कि मैम एक्चुअली ना मेरे अंदर ना काली माँ भी आती है। तो मैंने बोला बेटा, मैंने कहा बेटा कैसे आ सकती हैं काली माँ आपके अंदर? बेटा नहीं आ सकती, उनका एक कण भी आपके शरीर में नहीं समा सकता। वो ही आ गया तो शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, तो कैसे आ सकती हैं? तो आप समझो इट्स नॉट काली माँ, इट्स नॉट दी अदर एंटिटीज ऑल्सो। सब कुछ जो है आपने अपने दिमाग में क्या है कि हमारे ना बहुत सारे ट्रॉमाज होते हैं लाइफ के अंदर तमन्ना। सो उन ट्रॉमास के साथ में कई बार यारी दोस्ती होती चली जाती है और हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को भी डेवलप कर लेते हैं अपने आसपास। तो आई एम नॉट सेइंग कि द पर्सन इज रॉन्ग और राइट हियर, बिकॉज देयर इज़ अ हाइड एंड सीक ऑटोमेटिकली स्टार्टेड। बहुत सारे केसेस के अंदर बाइपोलर जो है वो आना शुरू हो जाता है। आप समटाइम्स जब आपसे मैं बात करूंगी यू परफेक्टली फाइन एंड सडन देयर इज समबडी एल्स, यू नो, यू बिकम समबडी एल्स। तो यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और कुछ केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसका जो मैं बोल सकती हूँ समाधान है वो साइकोलॉजिकल तरीके से आप कर दोगे, क्योंकि इफ़ एवरीथिंग इज़ योर माइंड तो आई हैव टू कन्विंस योर माइंड ओनली दैट nothing is there. I don't have to treat you with a black magic thing. I just have to work with your mind. I have to convince your mind that nothing is there. तो भी सॉल्यूशन आ जाता है। बट येस कुछ केसेस बहुत जेन्युइन होते हैं जिनके केस के अंदर लिटरली स्पिरिट प्रेजेंस भी होती है, बच्चों की बॉडी पे निशान होते हैं। क्योंकि एक केस हमारा ऋषिकेश का मैंने जो है यहाँ पे एक पॉडकास्ट में शेयर भी किया हुआ है, जिसमें मैंने खुद उस एंटिटी को, उसने हमसे बात करी है, मुझे खुद को उसने मुझे धमकी दी कि मैं वहाँ से चले जाऊँ वरना वो मुझे मार डालेगी टाइप में। और उस लड़की की हालत वाकई बोल सकते हैं कि मैं आप देख भी नहीं पाओगे, इतना उसका बुरा हाल था। और उसको हॉस्पिटल हम लोगों ने खुद ने एडमिट कराया था मॉर्निंग में, बिकॉज दैट नाइट वाज रियली टफ। और दैट वाज नॉट सम वेरी नॉर्मल एंटिटी और स्पिरिट, दैट वाज काइंड ऑफ अ ब्रह्म राक्षस, बिकॉज here my pandit was jumping Hanuman Chalisa and that person also jumping Hanuman Chalisa. तो and जिस मोमेंट पे उसने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू करी, ट्रस्ट मी, मतलब मेरे को ये एडमिट करते टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि क्या हमें भी डर लगता है। बहुत डर लगा था, मतलब कुछ सेकंड के लिए तो लगा था कि आज अपना भी ना काम हो जाएगा यहाँ पे। ब्रह्म राक्षस तो इक्वली जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो तो। यस तो उधर भी वो उधर उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और सच में मेरी हालत उस टाइम पे ख़राब हुई। और बिकॉज वी हैव कास्टेड अ सर्कल ऑन दैट टाइम, सो आई वाज इनसाइड द सर्कल विद द गर्ल। तो जिस टाइम मोमेंट पे मैं सर्कल के अंदर होती थी उस टाइमिंग पे वो लड़की को टच नहीं करता था। द मोमेंट आई क्रॉस द सर्कल लड़की की बॉडी के अंदर एक्टिविटी होना शुरू हो जाता था। तो जब उसने वो लड़की ने जो अपनी दूसरी लैंग्वेज में हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया आदमी की आवाज़ के अंदर, तो बस अच्छी चीज़ बस यही थी कि मैं सोचती हूँ कि वो भगवान जाने किस मोमेंट क्या चीज़ काम कर जाती है, कि उसने जब मुझे वो धमकी दी कि तू यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे मार डालूँगा, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता वरना मैं तुझे अब तक मार देता। तो 2 सेकंड के लिए मेरी जान सूख गई थी लिटरली, बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से मुझे ये हुआ कि इसने बोला कि ये मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तो इसलिए कि कुछ तो इसका मतलब सेफ तो है थोड़ा सा। और मैं ऑफ कोर्स मैं उस दिन बोल सकती हूँ कि उस दिन मेरी माँ बगला मुखी ने मुझे तारा, उसी ने मुझे बचाया, उसी ने मुझे वो शक्ति भी दी होगी उस मोमेंट के ऊपर कि मैं वहाँ रह पाई। तो आई वाज लाइक कि ये मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तो मैंने उसके बाद चौकड़ी लगा करके मैं उस सर्कल के अंदर बैठ गई थी कि मैं इस सर्कल से तो बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि जब तक मैं इस सर्कल के अंदर बैठी हूँ ये इसकी पावर एक्टिवेट नहीं होती। मैंने अगर कदम बाहर निकाला तो इसने अभी की अभी वापस इस लड़की के ऊपर
चीज़ें शुरू कर देनी है। एंड उसके पूरे बॉडी पार्ट्स नील पड़े हुए होते थे उस बच्ची के शरीर के ऊपर, और बहुत टाइम से मैं बोल सकती हूँ कि उसके साथ में फिजिकल अब्यूज़ हो रहा था। और अब अभी वो केस में मैं बोल सकती हूँ कि बिकॉज इट्स बिन टाइम, इट्स बिन अ मंथ नाउ, शी इज़ डूइंग बेटर, पहले से काफ़ी बेटर है। अभी वो ब्रह्मराक्षस इज नॉट देयर। अब काफ़ी मैं बोल सकती हूँ कि उसकी प्रेजेंस अभी 100% अभी भी नहीं गया। ट्रस्ट मी, किसी भी एंटिटी को भेजना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, आप ब्रह्मराक्षस को जो है नहीं भेज पाते। तो जहाँ पे उसकी विजिटेशंस पहले बहुत फ्रीक्वेंट थी, अब बहुत रेयर हो गई है वाला सीन है कि कभी बहुत मुश्किल से किसी दिन वो कंप्लेन करता है बच्चा कि हाँ मतलब समथिंग वाज रॉन्ग विद मी टुनाइट ऑल्सो, बट अदरवाइज इट्स गोइंग नॉर्मल। तो हमें है कि हम ग्रेजुअली नाउ शी इज रिकवरिंग, तो टाइम लगेगा, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाता है। कोई ऐसा मतलब कैसे आ जाता है चपेट में इनकी? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारे केसेस में, नॉट एवरी केसेस रिलेटेड टू ब्रह्म राक्षस है ना, तो बहुत सारे केसेस के अंदर जिन आपके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, प्रेत पड़ जाते हैं। कई बार वो सिर्फ एक खुशबू की वजह से भी आपके साथ आ जाते हैं। कई बार आप किसी प्रेत को या जिन को बहुत खूबसूरत लग जाते हो, बहुत सुंदर लग जाते हो, वो इस चक्कर में भी आ जाते हैं। और बहुत सारे केसेस के अंदर जो हमारे पास खास करके आए हैं कि किसी ने आपके पास में किसी तांत्रिक विद्या के थ्रू किसी प्रेत को आपकी लाइफ के अंदर भेजा हुआ है, जिसका टास्क दे दिया उसने कि आपको खराब करना है, और वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप ये केसेस देखिएगा, आपने कितने भी केसेस सुने होंगे, ये इतना गोल ओरिएंटेड होता है तंत्र भी जो है, या जादू टोना जिसको आप बोलो, कि जिस पे भेजा गया है ये उसी के पास ही जाएगा, उसी को नुकसान पहुंचाएगा। बिकॉज आई माई सेल्फ ऑल्सो आस्क्ड सो मेनी टाइम्स विद अदर एंटिटीज ऑल्सो कि तू इसी को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है, तू मेरे से बात कर। तो इसलिए कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी और को भी कुछ नहीं कहूँगा, मेरा काम इसको खराब करना है, मैं सिर्फ इसको खराब करने आया हूँ, इसको बर्बाद करने आया हूँ और इसको बर्बाद करके चला जाऊँगा। तो ये लाइंस भी उनकी रही हैं। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू रियली वांट। तो इस तरीके से एंटिटी काम करती हैं। तो ब्लैक मैजिक जो है वेरी मच रियल है, एग्जिस्टेंस बिल्कुल है, मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन हाँ, हर इंसान जो ये क्लेम कर रहा है कि क्या ये ब्लैक मैजिक है, तो नो इट्स नॉट। मैक्सिमम टाइम इट्स जस्ट योर माइंड प्लेइंग विद यू। अनदर थिंग समटाइम्स इट्स just the psychological things, we are looking for something to blame actually in our life, and these days because it's trending तो हम black magic को भी कर दे रहे हैं। बट हाँ, कुछ केसेस सच में बहुत जेन्युइन है। बहुत मैंने भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देख लिया जहाँ पे मैंने राजा से रंक बनता है देखा लोगों को, और वापस भगवान की दया से जब हम उसका निवारण कर पाए तो उसकी जर्नी को वापस से हेल्दी होते हुए भी देखा है। अच्छा, मैं आपसे एक मुझे ना आपसे पूछना ही पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपसे, कि अगर किसी के पास किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई एंटिटी आई है, तो इससे क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्या इसमें सिम्टम्स में? और मैंने आपको बताया कि ब्लैक मैजिक या तंत्र जो है ये गोल ओरिएंटेड है। तो या तो जब मैं आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया कर रही हूँ तो मैं ये क्लियरली मेंशन करूंगी कि मुझे आपका फाइनेंशियल ड्रेन चाहिए, तो आपके पैसे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। एक है जी मुझे तो इसका मारण करना है, मुझे ये इंसान ही नहीं पसंद, मार दो इसको। तो वहाँ पे मारण हो गया। हालांकि प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं इस विद्या को समझती हूँ, जितना मैं लोगों की पावर को समझती हूँ, ये मारण करना बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसे कोई डरा दे मैं तुम्हारा मारण कर दूंगा, वापस एक लगा देना। सच बता रही हूँ, लोगों ने डराना बहुत शुरू कर दिया है। कि लोगों के हथियार बदल गए हैं। मतलब इस युग के हिसाब से तलवारों से, गोलियों से लड़ना बंद कर दिया है लोगों ने, दूसरों पे काले जादू कराकर आगे लड़ना शुरू कर दिया है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इट्स वेरी रेयर दैट काइंड ऑफ अ तांत्रिक जो आपके ऊपर मारण कर सकें, नहीं है, सच में नहीं है। बहुत रेयर मैं बोल सकती हूँ कोई है जो मारण कर पाएगा। बट अगेन मैंने बोला ना, द टारगेट एंड द गोल हैज टू बी क्लियर। तो इधर या तो मैं आपको मारना चाहती हूँ, आपका फाइनेंशियल ड्रेन चाहती हूँ, आपके रिश्ते खराब करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आपको बच्चे ना हो कभी, राइट। तो मेरे ना जो टास्क है वो क्लियर है। तो जिस मोटिव से किया जाएगा वही मोटिव होगा। अब मेरा मोटिव है कि मैं आपका सुख चैन सिर्फ हराम करना चाहती हूँ। तो बहुत हल्की वाली जो आत्माएं होती हैं जो बहुत नीचे, तो और जो मैंने बताया जिन्होंने नीच की विद्या सिद्ध कर रखी है उनके लिए बड़ा आसान है इन स्पिरिट्स को कंट्रोल करना। वो ले दे के सिर्फ उठा के उनको भेज देते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे वो आने के बाद में कुछ नहीं कर रही, आपका सिर्फ जीना हराम हो रखा है ना। आप सो पा रहे होते हो, आपको सोओगे तो डर लगेगा, उठोगे तो ऑल टाइम किसी की प्रेजेंस साथ में लग रही है। अब जब आप दिमागी रूप से ही इल होना शुरू हो जाओगे तो बेटा वैसे भी फाइनेंसेस भी चले जाएंगे, सुख चैन चला जाएगा, रिश्ते चले जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है आई वुड से कि किसी एंटिटी का आपके पास भेज देना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी सारे चीजों को इम्पैक्ट कर
कर देती है, बट अदरवाइज जब कोई तांत्रिक क्रिया की जाती है तो उसके अंदर टारगेट क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप हवा में तंत्र को छोड़ नहीं सकते कि जाके कुछ भी कर दें, नहीं, या तो इसका पैसा खराब करना शुरू कर देगा, आपका काम खराब शुरू हो जाए, आपका करियर वाइज आपको डिग्रेड मिल जाए, आपको डी फेम मिल जाए फॉर एन एग्जाम्पल, कि बड़ा नाम है ना इसका नाम मिट्टी में मिल जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपका नाम खराब हो जाए। तो इट हैज टू बी क्लियर। और अगर हम बात करें एंटिटीज की जो किसी ने भेजी नहीं है बट आपके पास आ गई है, जैसे अपने अभी एक लड़की का जिक्र किया, उसने आई एम श्योर किसी ने कुछ किया नहीं होगा, उसे चपेट में ले लिया होगा, तो इसका मतलब कैसे कोई पकड़ ले, मतलब क्या उस तरीका रहेगा? ब्रह्म राक्षस जैसी बड़ी एंटिटी के जब आपको पकड़ लेती, तो आपने ऐसा क्या किया? नहीं, समटाइम्स मैक्सिमम केसेस में आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आप वाला रोल बहुत कम होता है। जब कोई स्व इच्छा से आपके पास में आ रहा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका रोल इन रियल बड़ा कम रहता है, क्योंकि जो प्रेत वगैरह हमारे पास, जो मैं एक्सपीरियंस बेस पे बता सकती हूँ, क्योंकि रियल रीजन तो आई ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज ब्रह्म राक्षस मुझे कभी नहीं बताएगा कि वो क्यों आया था, बट जो केसेस हमने अटेंड किया उसके अंदर मैक्सिमम में आया कि मैंने जो प्रेत वगैरह जनरली देखे, वो ज़्यादातर लड़की की खूबसूरती पे और खुशबू पे मर जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह से भी उसके साथ चिपक जाते हैं काफ़ी केसेस के अंदर, क्योंकि इन केसेस के अंदर मैंने बहुत सबसे ज़्यादा मैक्सिमम केसेस आए कि उनके साथ फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, वो उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर यंग लड़कियां मिलेंगी जिनके साथ वो ग्रसित मिलेंगे, वो उसकी शादी कहीं और नहीं होने देते हैं, वो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ब्रह्म राक्षस वाले केस के अंदर होता है कि पहली बात तो मुझे लगता है कि वो बॉडी ही मिल जाए उसको, कि वो उसको भी सह पाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप देखोगे कि ब्रह्म राक्षस अगर आएगा तो वो बॉडी भी बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती है, बिकॉज दैट इज़ वेरी पावरफुल, यू नो, इट्स एंड डेंजरस ऑल्सो। तो वहाँ पे जितनी जल्दी वो स्विच कर जाए अच्छा है। तो बहुत सारे उनके अपने कारण रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो या ना कोई भेज रहा है आपके पास में। तो समटाइम्स आप देखोगे तो इन रियल बहुत रेयर कोई दुश्मनी निकलती है, बहुत रेयर मैंने देखी है। बेफालतू का होता है ना, बिना सर पैर का सा रीज़न निकलेगा कि मुझे बस ये बहुत पसंद है, मैं इसकी किसी और से शादी नहीं होने दे सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और हम उसको बोलते हैं कि भाई देख जाना तो पड़ेगा ही हो गया अभी। हाँ, तो अब बस चलते चलते हमारे व्यूअर्स को ना ये बताइए कि ऐसे लोगों, इन लोगों तो नहीं कहूँगी मैं, ऐसी एंटिटीज से बचने के लिए आपको क्या चीज़ें बिल्कुल मतलब मिनिमम लेवल पे कर लेना चाहिए? देखिए, कुछ एक चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि पहली बात तो देखिए, जो इंटेंशनली आपके पास भेज रहा है उससे तो बचना थोड़ा सा नामुमकिन है, क्योंकि वो तो अगले के मन की बात है, राइट? उस पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन हाँ, आप खुद कुछ ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट ना करें। तो आप जो है स्पेसिफिकली, जैसे रात के टाइमिंग पे जब हम निकलते हैं, तो जो हमारे जो बाल होते हैं, जो हमारे बाल खुले हैं ना, ये ऑटोमेटिकली इट्स एन अट्रैक्शन टू द स्पिरिट्स। आपके जो हेयर्स होते हैं, तो आप नॉर्मली खोल के रखो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रात बिरात बहुत ऐसे सुनसान इलाकों से गुजरते हो जहाँ पे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो ऐसी जगहों पे स्पिरिट्स ज़्यादा वास करती हैं। तो ज़्यादा चांसेस हो गए कि दे गेट मतलब एक्सपोजर ऑफ यू, कि वो आपको देख पा रहे हैं, आपको एक्सेस कर पा रहे हैं। और अंधेरा अगेन अब प्लस पावरफुल थिंग फॉर देम ओनली, राइट? तो ऐसी जगहों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बड़े सारे केसेस में मेल फिगर्स में बोलूँगी, बड़ा शौक होता है उनको, ओपनली कहीं पर भी जाके टॉयलेट चले जाते हो आप, है ना? तो ये जो पीपल के पेड़ के नीचे जाके आप सुसु कर रहे होते हो या कुछ कर रहे होते हो, तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई आत्मा अपने साथ टांग करके लेके आओगे। वो लिटरली आपने देखा होगा, आजकल रील और ऐड भी बनने लगी है कि आपने वहां पे सुसु किया और बाइक पे जा रहे हो, पीछे आत्मा साथ बैठी हुई है। वो प्रैक्टिकली हो सकता है और होता है। तो आपको इसको अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। आप जाने अनजाने हम इतनी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी लेते रहते हैं। तो अपने घर पे जितना हो सके अपना सी सॉल्ट रखो, घर आए सी सॉल्ट की मुट्ठी भरो, 3 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाओ और फ्लश आउट कर दो, सो दैट कि कोई भी नेगेटिविटी साथ में आई होगी तो वो उसी टाइमिंग पे अगर जल्दी निकाल दोगे, जितना आपसे पावर लेती रहेगी उतनी वो पावरफुल होती चली जाती है। तो उसको अवॉइड करना है। देयर आर फ्यू हर्ब्स जिसका नाम है जैसे कि वाइट सेज, पाल सेंटो, ठीक है, ड्रैगन ब्लड नाम की भी हर्ब आती है। अगर आप इनका धुआं अपने घर में करते हो, इसका मतलब स्मजिंग करते हो इससे अपने घर की, तो भी एंटिटीज़ को ना इनकी ना फ्रेग्रेंस पसंद नहीं होती, इसका धुआं वो लोग ले नहीं पाते हैं। तो आप अपने घर के अंदर रेगुलर तौर पे जो है इसकी स्मजिंग कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अमायरा जी। आपसे बात करके बहुत सारे जानकारियाँ मिली हैं और कुछ ऐसे टिप्स भी आपने दिए जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के बहुत काम आएंगे उनके बचाव के लिए, ताकि वो किसी नेगेटिव एंटिटी केस में ना आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच एवरीवन।